नमस्कार, आदाब, सलाम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समस्तीपुर का काशीपुर है और आज 14 अप्रैल है। हर साल की भांति इस साल भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 135वीं जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का यहाँ आयोजन किया गया है। यहाँ से जो शोभा यात्रा निकलेगी पूरे शहर में घूम कर ये संदेश देगा कि आज भी भारत देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। यहाँ पर कई इलाकों से छोटी छोटी शोभा यात्रा आएंगी, यहाँ पर इन लोगों को ज्वाइन करेंगी और उसके बाद यहाँ पे से शोभा यात्रा निकलेगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार प्रशासन ने यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और यहाँ पे सुरक्षा कर्मी कार्यरत हैं। काफ़ी तादाद में पूरे शहर में सुरक्षा कर्मी को लगाया गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, इनके टीम ने भारत को संविधान दिया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बाबा साहब भीमराव गांधी जी जैसे महान रत्नों का अनादर किया जा रहा है, उनके संविधान के खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस मेहनत से भारत देश को आज़ादी मिली, आज उस आज़ादी के महत्व को कम कर आंका जाने लगा है। उसी के आलोक में ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उसे यहाँ लोग धूमधाम से मनाते हैं और ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि आज भी और आने वाले सैकड़ों सदियों में जो संविधान है उसी के तहत देश चलेगा और उसी के तहत देश चल करके भारत में शांति बनी रहेगी, लोगों को न्याय मिलेगा और सभी का जो यहाँ भारत में अधिकार है वो समान है और सभी को समान अधिकार, समान जीने का अधिकार मिलेगा। मैं जैसे जैसे ये शोभा यात्रा आगे बढ़ेगी मैं आपको डिटेल्स बताता रहूँगा। तब तक के लिए मैं कैमरामैन राधे श्याम राम के साथ मैं हसीब अहमद। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती, ताजपुर रोड भव्य शोभा यात्रा। इस दफ़ा विशेष देखने को मिल रहा है कि महिलाएं भी काफ़ी ज़ोर शोर से इस शोभा यात्रा में आई हैं, बच्चियां भी हैं, महिलाएं भी हैं। ये लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ आए हुए हैं शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्यों आई हैं यहाँ। आइए बोलिए, बच्चे लोग भी जाने जी, बताइए। आज बाबा साहब का 135वां जन्मदिन उत्सव हम लोग यहाँ मना रहे हैं, इसलिए यहाँ उपस्थित हैं हम लोग। 135वां जन्मदिन मना रही है। जी जी जी। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे कौन? ये संविधान के निर्माता थे। भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने संविधान दिया था देश को। जी जी। संविधान क्या है? संविधान से हमारा देश चलता है। मतलब क्या है? क्या किताब है जो हमारे सबको नियम कानून उसमें लिखा हुआ, सबको समानता का बराबर का हक देती है। बहुत अच्छी बात है, जानकारी रखना अच्छी बात है। सिर्फ शोभा यात्रा में शामिल होना मकसद नहीं होता है। जी, जी, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उन्होंने जो बताया कि सभी को बराबर का अधिकार है, सम्मान है, महिलाओं चाहे कोई भी हो सबका सम्मान जानना है। जी जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुसा देवी, राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ जिलाध्यक्ष। हाँ, तो ये जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, जो बेसिक हमारे अधिकार है, ये जानना बहुत जरूरी है। जी जी जी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आइए इधर बात करते हैं। बच्चे लोग थे, बताइए क्या नाम है आपका? रेणु राज। क्या कहेंगे आज के दिन? आज बाबा साहेब भीमराव जी के 135वां जन्म जयंती है। इसी अवसर पर हम लोग शोभा यात्रा निकाले हैं अपने समस्तीपुर जिला से। आज का संदेश क्या है? आज शोभा यात्रा निकाले, क्या संदेश? आज संदेश है कि बाबा साहेब समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर न्याय पर संविधान लिखे थे। उसी न्याय पर आज भारत चल रही है। जी, जी। और हम लोग भी उन्हीं न्याय पर चल रहे हैं, क्योंकि वो बोले थे सब एक है। सब एक है। और बाबा साहेब जो है सूर्य के रूप, और हम लोग उनके सूर्य के रूप मानते हैं बाबा साहेब को। भगवान समान भगवान समान मानते हैं जी। सब बराबरी का अधिकार दिया है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता का अधिकार दिया है, सबको एक करके दिया है। रेणु राज। रेणु राज, आइए आप बात करेंगे जी। बताइए जी। आज बाबा साहेब का जयंती है जी। और इस जयंती में हम महिला को बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब ने हमारे महिला के लिए ही जो संविधान जो बना कर गए, ये हम महिला के लिए बहुत फर्क की बात है कि हम लोग को ये संविधान दे के गए, जो आज हमें बराबरी का अधिकार दिए। क्योंकि आज हम ये अभी जो बाबा साहब का जन्मदिन जो मना रहे हैं, ये हमको रोड पर उतरने का अधिकार नहीं था। कोई भी महिला को रोड पर उतरने का, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहेब ने हम लोग को ये देन दिए कि आज हम पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं और हर एक चीज़
चीज़ में हम महिला जो है आधे की हिस्सेदारी आधे के भाग। देखिए बड़ी बात बता रहे हैं, जब तक संविधान और अधिकार समझेंगे नहीं तब तक उसका हक नहीं ले सकते हैं। महिलाओं को समझना जरूरी है, यही वो संविधान है जिसके तहत आज शाना बशाना कंधे से कंधे मिला के महिलाएं हर क्षेत्र में, राजनीति हो, शिक्षा हो, विज्ञान हो, डॉक्टरी हो, सब में बराबर का अधिकार है इन लोगों को। और हमारे बीच समस्तीपुर की पहली मेयर अनीता राम जी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करेंगे। यही वो अधिकार है जिसके तहत आज हमारे बगल में जो अनीता राम जी बैठी हुई हैं, मेयर हैं यहाँ की। मैडम, आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद सभी साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज सब लोग एकत्रित हुए हैं। सभी अभिभावक, सभी कार्यकर्ता को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और हर साल की भांति इस साल भी हम लोग बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा साहब जो संविधान बनाए, आज उस परिस्थिति में बाबा साहब का जन्म हुआ जो वो एक शिक्षा को अपना हथियार समझा और पूरे देश को शिक्षा के शक्ति माना। और आज हम लोग इस मुकाम पे हैं और बाबा साहब की हम लोग जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब अगर ना होते तो ये संविधान ना लागू नहीं होता। आज बाबा साहब का देन है जो हम लोग सभी महिला सशक्त हैं और आज आपके बीच हम लोग खड़े हैं। क्या संदेश देंगे आज के दिन लोगों को, क्या संदेश देना चाहिए? संदेश बाबा साहब का आज पूरे विश्व में सब लोग मना रहे हैं। संदेश यही है जो हमारे समस्तीपुर में हम लोग धूमधाम से उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए निकले हैं। और संविधान यही है, कहे तो बाबा साहब नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ नहीं खड़े रहते। पूरे देश को बहुत बड़ी उपलब्धियाँ दी, पूरे दुनिया को एक सूत्र में पिलाने का संविधान है हमारा भारत देश। और आज बाबा साहब का जन्मदिन है, आपको पहले जन्मदिन मुबारक हो सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं वॉइस ऑफ इंडिया और तमाम इनके जो दर्शक हैं, जो ज़िला के वासी हैं, उनको मैं इसके अवसर पर बधाई देता हूँ। क्या संदेश देंगे सर, आज इतना बड़ा दिन है? जी, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो जयंती है, इसको मैं एक चेतना दिवस के रूप में मैं मानता हूँ। ये एक चेतना है हम लोगों के, इसलिए कि हमारे देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बेहतरीन संविधान है। और ये संविधान हमारे देश का एक रूह है, आत्मा है। और ये देश जब तक रहेगा, ये संविधान तब तक हमेशा हमेशा रहे, जब तक ये पूरी दुनिया रहे। ये मैं इन्हीं संदेश के साथ मैं आप लोगों को फिर से मुबारकबाद देता हूं। एक बात और कहेंगे सर, जो लोग संविधान और अधिकार को ही नहीं समझते हैं, वो उनकी उपयोगिता उनके भी ले जाने की ज़रूरत है। इस पर कितना जोर दिया जा रहा है? देखिए, अच्छे बुरे लोग सभी जगह हैं और अच्छे लोग ज़्यादा हैं। मैं मानता हूं कि भारत का बड़ा तबका, बड़ा हिस्सा इस देश के संविधान में विश्वास रखता है, देश के कानून में विश्वास रखता है। तो वो जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, वैसे लोग हर जगह हैं, उसको मैं नहीं मानता। चलिए, आपको बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक। क्या नाम बताया आपने? जी, मेरा नाम शारिक रहमान है, मैं नगर परिषद का पूर्व उपसभापति हूँ। तो शहर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं, विश्वास ही नहीं रखते हैं बल्कि उसकी शिक्षा गांव-गांव, गली-गली पहुंचाते हैं। पूर्व पत्रकार हैं संजय कुमार जी। आइए सर, क्या पहले तो जन्मदिन मुबारक हो बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ जी, आपको भी। और हम लोग आपको वाच कर रहे हैं कि सामाजिक सरोकार से जुड़े व्यक्ति आप हैं, तो आप अपने चैनल के माध्यम से इस अपार जन समर्थन को आप अपना सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आपको भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सिर्फ शुभकामनाएं या क्या संदेश देंगे, बताइए। देश को संदेश, हम इतने बड़े को संदेश, हम इतने बड़े नहीं हैं कि संदेश दे सके, लेकिन हम अपने काशीपुर मस्जिद गली का हमारा एक बैनर है। कृपया आपके जो कैमरा मैन है उनको कहेंगे कि कुछ संदेश, ये संदेश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माध्यम से हम पूरे देश को देना चाहते हैं। आइए यहाँ पे आते हैं, आइए तो
बताइए। एक पंक्ति है, मौजूदा दौर में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और विकासशील भारत की बुनियाद भारतीय संविधान और विज्ञान दोनों की रक्षा में खड़ा होना ही भारतीय संविधान और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे लिए संविधान और विज्ञान दोनों बहुत जरूरी है। जिस देश का विज्ञान कमजोर होगा वह देश कभी भी विकास की प्रगति पर आगे नहीं बढ़ सकता है। वी आर बिकॉज ही वाज, वी आर बिकॉज वी आर। जय भीम। चलिए तो देखा आपने और संदेश हम आपको आगे देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से।